And yes, here I make another video. Just let me make it clear. All right. Yes, here we start. So अक्सर हम लोग अभी पहला मंथ चल रहा है हमारे न्यू ईयर का, एंड आप लोगों में से कई लोगों ने रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, कुछ के टूट भी चुके होंगे। बट मैंने देखा अक्सर कि लोग साल तो आगे बढ़ जाते हैं बट अपने बीते हुए समय पर रिफ्लेक्ट नहीं करते। और मैंने सोचा कि वाई नॉट टू रिफ्लेक्ट व्हाट आई डिड इन 2023, क्योंकि अगर हम मिस्टेक्स से नहीं सीखेंगे अपनी, और अगर आप सोच सकते हो कि तुम मेरी मिस्टेक्स से तो आपको क्या फ़ायदा है, बट ये तो और तगड़ा होता है। क्योंकि जैसे मेरी मिस्टेक की है तो फिर हो आप फ्यूचर में अगर आने वाला, लेट्स सपोज यू अगर आप 10th के हो या फिर आप 11th-12th में हो और अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, यू विल रिलेट टू मी एज हेल। हो सकता है मेरी कोई बात आपको भी क्या नाम है पॉइंट आउट हो और आप उसको इस्तेमाल कर सको ऑफ कोर्स। सो मैंने 11th क्लास में आके अपनी जेई प्रिपरेशन शुरू की। मैं पीसीएम का स्टूडेंट, एंड मैं कोटा वोटा नहीं गया, मैं अपने होम टाउन अयोध्या से ही शुरू कर रहा है। यार बहुत रो रहा है बच्चा, आई मीन बच्ची। रुको यार मैं ज़रा आया एक बार। यप, हियर आई एम बैक। तो फिर हाँ, तो फिर जेई प्रिपरेशन में क्या नाम है हम सबको, मैंने भी जेई प्रिपरेशन शुरू की थी 11th में आके। लेकिन जब फिर शुरू की, फिर जैसे पहले पहले स्टोरी से शुरू करते, ब्लंडर्स तो बाद में बोले जाएंगे। 11th में जेई की प्रिपरेशन शुरू की। जेई की प्रिपरेशन शुरू करते समय मैं पहले ऑफलाइन कोचिंग गया, लोकल, कोई ब्रांड से उनका वो नहीं था। सारे लोकल टीचर्स वहीं के एक लोकल स्कूल में पढ़ाते थे। और यही लोग फिर क्या नाम है पढ़ाते थे, और लेकिन वो मेरे स्कूल के नहीं थे, सैडली दूसरे स्कूल के थे। तो इसलिए मेरे ऊपर कोई इतना खास इन्फ्लुएंस नहीं था और मैं पढ़ता था उनसे। अच्छा भी पढ़ाते थे, ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ा इसे पैसा ही कमाते थे, अच्छा भी थे। बट मेरा स्कूल का और ऑफलाइन कोचिंग का समय नहीं बन रहा था। फिर मैंने ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन में आना शुरू किया। ऑनलाइन में मैंने 27,000 का बैच लिया। फिर बहुत ही भयंकर ब्लंडर मारे। ऑनलाइन में जैसे नोट्स बनाता था, सब करता था, लेकिन मेरा कभी जैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया ऑनलाइन से। चाहे जितना पढ़ता था जैसे, तब भी जैसे कुछ ना कुछ सोना सोना लगता था कॉन्सेप्ट के अंदर, खोखला सा जैसे सब कुछ लगता था कॉन्सेप्ट भी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ कि आप कुछ बोलेंगे रिवीजन नहीं करता था, रिवीजन करता था, बट रिवीजन तभी काम आता है जब आपका एक सॉलिड फाउंडेशन हो। ऑफ कोर्स ये रटने वालों की तरह नहीं होता यहाँ पे रिवीजन, यहाँ पे दिमाग भी लगाना होता है। लाइक मेरे को अभी तक नहीं याद वो गैसियस स्टेट्स के चार्ल्स लॉ, लगे-लूजैक लॉ, और वो एक और कौन था अवोगाद्रोस लॉ, इन सब के बीच का डिफरेंस अभी तक सही से याद नहीं है। तुम लोग भी आंसर करो अगर साइंस के हो, 11th-12th के, कि इन सब में क्या क्या डिफरेंस था। कुछ कुछ तो याद है। एक भी डायरेक्टली नहीं यार, इस सब पे बात करेंगे तो फिर कुछ लोगों को अजीब लगेगा। लेट्स जस्ट स्किप दैट टॉपिक। फिर लेकिन ऑनलाइन में क्या दिक्कत हुआ, जैसे डिस्ट्रैक्शन भी था बहुत, यूट्यूब और भी कई साइट्स। और जैसे कि यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब भी नहीं डिस्ट्रैक्शन था, उसने बहुत समय खाया है। और लेकिन अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी सोशल स्किल्स बनाने के लिए, यूट्यूब पे कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा, ठीक है। और ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन बने, खूब समय वेस्ट हुआ, बैकलॉग भी दबा के बने ऑनलाइन के। और अक्सर हमसे कहा जाता है कि ऑनलाइन बैकलॉग बना है तो रिकवर करना इजी है, वीडियोस लेक्चर पड़े होते हैं, बट लेक्चर तो रह जाते हैं लेकिन समय नहीं रह जाता सैडली उनको। और अगर बहुत ही मेहनत करना पड़ता है फिर अगर रिकवर करने के लिए ऑनलाइन, रदर अगर तुम बुक से पढ़ लो तो वो ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। फिर
अब फिर मेरी एक और गलती थी इस सब में कि मैं अंधविश्वास कर लिया। अब तुम लोग बोलोगे अंधविश्वास, ऑफ कोर्स कोई नींबू मिर्ची या फिर वो इस सब का अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा कि कुछ चढ़ाता था मैं ये सोचकर कि मेरी अच्छी रैंक आए या कुछ नहीं। अंधविश्वास टीचर पे कभी भी अपने लाइफ में, ये मेरी 2023 की सबसे बड़ी मिस्टेक है। कभी भी लाइफ में, चाहे मैं ही जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे ऊपर ही, या फिर तुम्हारे घर में भी कोई हो, टीचर्स हो, कोई भी आदमी हो, किसी के ऊपर अंधविश्वास मत करना। अंधविश्वास सबसे बेकार चीज़ होती है इस दुनिया की, क्योंकि जरूरी नहीं है जो उसके लिए जो काम किया वो तुम्हारे लिए भी काम करे। समय बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उनके समय में जैसी चीज़ चलती थी तुम्हारे समय में वैसी चीज़ें जरूरी नहीं चले वैसे ही। बहुत तेज़ी से समय में इवोल्यूशन आ रहा है। इवोल्यूशंस आई एम बायोलॉजिकली नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी में एंड ऑल स्टफ्स में, सब में इवोल्यूशन आया जा रहा है तेज़ी से। लेकिन इस पूरी भीड़ में भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी सही चल रही हैं। लाइक जैसे कि मैंने सबसे पहला अंधविश्वास बात करते, मेरे एक टीचर थे, नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बुक है शर्मा साहब की, मैथ्स की है, शर्मा साहब उनकी बुक है। तो फिर उन्होंने कहा कि उनकी बुक मत लगाओ। मैं आया था 11th में, मेरे को शौक हुआ। मैं सोचा कि क्या हो सकता है, शर्मा साहब की किताब में क्या गलत है, क्योंकि मैं 9th 10th में शर्मा साहब की किताबें लगाता आया था और मेरे को पसंद भी थी शर्मा साहब की किताबें। ऑफ कोर्स कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत क्वेश्चन थे, यार कौन बोल रहा है हर क्वेश्चन लगाने के लिए, तुम्हें स्किप कर दो ना यार, अगर रिपीटेटिव क्वेश्चन है तो क्या दिमाग फैलाते रहते हो, बस सॉल्व एग्जाम्पल लगाओ हैं। तो फिर शर्मा साहब की किताब लगाता था, बे यार डर लग रहा है पता नहीं क्यों। हाँ तो फिर लगाता रहता था। तो फिर शर्मा साहब की किताबें 11th में नहीं लगाई मैंने, 9th 10th में लगाई थी। बट क्योंकि टीचर ने बोल दिया कि मत लगाओ, तो मैंने पूछा कौन सी किताब लगाऊं, बोला NCERT लगाओ। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, मेरे को कभी NCERT समझ आई नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि तू कितना बेवकूफ़ है, और कितना कितना लो इंटेलेक्ट का हो सकता है, जो बोलना बोल लो, नहीं समझ आई। लेकिन फिर जब मैंने शर्मा भी नहीं लगाई पूरे सेशन भर, फिर एकदम अचानक से अब जब मेरा सेशन बीत रहा है, पता नहीं ये मेरे मन की कोई जाल है क्या है, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि बुक्स ही मेरी फाउंडेशन है। लर्निंग मॉडल्स कई तरीके के होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा तुम मेरा लर्निंग मॉडल, मैं जैसे वो आदमी हूँ जो पहले बुक से पढ़ता है फिर टीचर से पढ़ता है। जब तक मेरे अंदर क्यूरोसिटी नहीं होती पढ़ने की, तब तक कोई भी टीचर मेरे सामने बैठा दो मैं उससे पढ़ने के लिए, मेरे को पढ़ा भी देगा तब भी मेरे को उतनी डेप्थ नहीं आएगी नॉलेज की, जब तक मैं बुक पढ़ के जाऊँगा। फिर जब मैं कनेक्ट करता हूँ पॉइंट्स को तो और अच्छे से कनेक्ट होते हैं उल्टा। इसलिए मैं सर की बात मान लिया। 11th में नया लड़का, कुछ पता तो था नहीं पहले से कि कैसे होता है पढ़ाई लिखाई 11th का। तो फिर मैंने फिर वही किया जो हर एक लड़का करता है, अपने टीचर की बात मानी ब्लाइंडली। और फिजिक्स में भी ऑफलाइन जब जा रहा था और ऑनलाइन भी, सब ने बुक्स के लिए मना किया मेरे को। वो लोग बोलते थे कोई बुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल सफिशिएंट होते हैं। और मेरे मॉड्यूल्स में थ्योरी भी नहीं थी, बस क्वेश्चंस थे एंड ऑल, कि बुक्स आउटडेटेड होती हैं एंड ऑल, इररिलेवेंट होती हैं, बहुत चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने फाउंड आउट किया खुद से, बुक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं मेरे लिए, खासकर तुम्हारे लिए हो या ना हो। और
कभी भी किसी पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में मानो या ना मानो टीचर भी अपने प्रॉफिट के लिए ही खड़ा रहता है वहाँ पे। वो कोई दूसरे चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहेगा। बहुत कम ही टीचर्स होंगे जो जैसे अच्छी बुक्स बताएंगे थ्योरी वाली, रेयर। और अक्सर टीचर्स क्या नाम है थ्योरी की बुक्स बताते नहीं, ना ही अच्छी कोई बुक बताना चाहते हैं। बस ठीक है यार, ठीक है जब भी करते हैं। हाँ, तो फिर ये पूरा का पूरा ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन और ये थ्योरी व्योरी हो गया। अब मैंने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया, बुक्स पढ़ना छोड़ दिया। बुक्स मतलब रेफरेंस बुक्स जो मैं पहले लगाता था जिससे मेरे को अंडरस्टैंडिंग होती थी। इसी कारण मेरे मार्क्स भी गिर गए ना। 10th तक बहुत अच्छे मार्क्स थे। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं 10th और 11th में अंतर होता है, बट स्टिल मैं अभी भी सोचता हूँ कि अगर मैं बुक्स लगा रहा था तो मेरे और अच्छे आते। कुछ जूनियर्स होंगे या फिर कुछ मेरी क्लास के बराबर वाले होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि बुक्स जैसे जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे बोर्ड्स की बुक लगा के क्या ही होगा, उसमें तो कुछ दिया नहीं होता, उसमें तो बहुत ही बेसिक दिया, लेकिन बहुत बेसिक तो नहीं होता बोर्ड्स की बुक्स में भी। मैं जस्ट सामने एक बुक लेके बैठा हूँ, दो, एक ये प्रदीप की है, एक ये मॉडर्न एबीसी की है। लेट मी जस्ट शो यू कंपटीशन के क्वेश्चंस। ये बोर्ड्स की बुक में भी दिए होते हैं। ये बोर्ड की बुक है, बोर्ड्स की जो हम बोलते हैं कि बहुत ही बेसिक बुक होगी या कुछ। लेट मी जस्ट शो यू फॉर वंस रियलिटी। ये देखो एनसीईआरटी फाइल सॉल्व कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन एडिशन आईआईटी एम्स स्पेशल, आईआईटी स्पेशल एमसीक्यूज एंड ऑल। जे एडवांस के भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और भी बहुत क्वेश्चंस दिए हैं कंपटीशन के। यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने 71 से लेकर यहाँ तक लगभग 12 पेज कंपटीशन के क्वेश्चंस। और लोग बोलते हैं कि क्या नाम है कंपटीशन के क्वेश्चंस नहीं होते उन बुक में। एंड ये प्रदीप है, मैं किसी भी का स्पॉन्सर नहीं कर रहा प्लीज़। लगभग सभी बुक्स में दिया होता है कंपटीशन क्वेश्चन, लेकिन मैं प्रूफ दे रहा हूँ जैसे कि ताकि तुम विश्वास कर सको कि हाँ ये आदमी किसी पॉइंट के साथ बैठा है यहाँ पे। लेट मी जस्ट, मैं वीडियो पॉज कर रहा, ये पहले वो पेज खोलता जहाँ पे कंपटीशन क्वेश्चन दिए फिर दिखाता। ये अब आ गया पेज कंपटीशन फोकस प्रदीप का। ये नीट के क्वेश्चन, जेई मेंस के क्वेश्चंस, काइंडली हैव अ लुक। जी एडवांस के क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे जी एडवांस के कम क्वेश्चन होते हैं। ऑफकोर्स कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन 3-4 जो भी क्वेश्चंस होते हैं सफिशिएंट होते हैं उस हिसाब से सोचो तो। कुछ लोग बोलेंगे लेकिन ये तो बहुत कम अमाउंट है एंड ऑल, बट क्वालिटी भी तो देखो यार। एक बोर्ड्स की बुक में अगर इतने कंपटीशन के क्वेश्चन हैं, उसके बाद अगर बेसिक के बाद अगर तुम अपना सॉलिड के लिए लेवल ले जाओगे तो ये लीनियर कर्व नहीं होता है, पैराबोला टाइप कर्व होते हैं। फिर तुम रॉकेट जैसे उड़ोगे, तुम्हारी यानी परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। तो यही मैं बताना चाहूँगा जूनियर्स को या फिर जो मेरे साथ वाले भी हैं कॉम्पिटिटर्स को भी, कि मेरी 2 मिस्टेक्स जिससे तुम लर्न कर सकते हो। पहला, टीचर के ऊपर कभी भी अंधविश्वास मत करना। दूसरा, टीचर नहीं, सब पे किसी पे भी अंधविश्वास मत करना। अब विश्वास और अंधविश्वास में बहुत अंतर होता है, लेकिन वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन अंधविश्वास आदमी को समझ आता है कब होता है अंधविश्वास, जब वो कोई चीज़ कर रहा होता है उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, या फिर मिल रहे होते हैं और नेगेटिव मिल रहे होते हैं, और तब भी करता रहता है क्योंकि बस एक आदमी ने उससे कह दिया, ये अंधविश्वास है। और
विश्वास तो विश्वास होता है। और ये दूसरा यही कि बुक्स बुक्स आर इम्पोर्टेंट, चाहे कोई जितना भी बोले कि बुक्स काम की नहीं होती एंड ऑल, सब झूठ है। मेरे ऊपर भी अंधविश्वास मत करना, एक बार अपने लिए भी देखना। हो सकता है कि तुम्हें कोचिंग के टीचर से सब समझ आ जाए, देन डैट्स ऑल गुड। लेकिन अगर नहीं समझ आता है, प्लीज़ एक बार मेरी एडवाइस को भी ट्राई करके देख लेना, क्या पता तुम्हारा कुछ, मेरी तरफ से कुछ तुम्हारा भला हो जाए। एंड with this I will be signing off today. Thank you for watching.